हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है इसका मकसद आप सबकी जो डिमांड थी और जो आपके कमेंट मैसेजेस थे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि क्या सिलेबस हो सकता है। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया है जो नायब तहसीलदार और पटवारी का सिलेबस है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है अभी भी आप लोगों के बीच में है। और काफ़ी मैसेजेस जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल को लेकर उनके सिलेबस को लेकर भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं। तो इसी बेस पे मैंने आज कोशिश की कि मैं सारे आपके डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा और सारी सिलेबस की भी बातें करेंगे। मैंने सभी सिलेबस यहाँ पे रखे हैं जिसमें नायब तहसीलदार का भी है, जिसमें आपको पटवारी का सिलेबस भी मिलेगा, जिसमें जेकेपीएसआई का सिलेबस भी होगा और जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस भी होगा। इसके रिगार्डिंग जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन है, उस सभी कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है मैक्सिमम का कि क्या नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्या इसके एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं। मैक्सिमम की कन्फ्यूजन ये रहती है और कमेंट में देखने को यही मिलता है। देखिए, नायब तहसीलदार का अभी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है। और इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं? देखिए, जो जेकेएसएसबी को ये पोस्ट रेफ़र हुई थी 38-39 के आसपास, ये नायब तहसीलदार की पोस्ट जो थी वो रेफ़र हुई थी। लेकिन कहा जाता है न्यूज़ में जो सुना था कि ये पोस्टें फिर से विथड्रॉ कर ली हैं, क्योंकि ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक जो है अब जितनी भी जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है न्यू, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी रिक्रूटमेंट अब नई वाली होगी, ठीक है। दूसरी बात आती है, क्या पटवारी का जो यहाँ पे डिफरेंट चैनल पे तैयारी करवा रहे हैं, अलग-अलग चैनल पे डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो बहुत सारों को कन्फ्यूजन रहती है, क्या ये कौन-सी पोस्टें हैं पटवारी की, क्या न्यू पोस्टों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, नहीं हुए हैं। तो देखिए, जो आपने सुना होगा न्यूज़ में 2000 के करीब पटवारी की पोस्टें थी, वो अभी एडवर्टाइज़ जेकेएसएसबी के द्वारा नहीं हुई हैं, ठीक है। इससे पहले ही 2021-22 में 2000 आई थिंक 21 में ये फॉर्म जो हैं फिल हुए थे पटवारी के, जो कश्मीर डिवीज़न के लिए है, जिसमें ऑलमोस्ट 142 पोस्ट हैं, ये सिर्फ कश्मीर डिवीज़न के लिए, और यहाँ पे उर्दू कंपलसरी किया गया है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का जो उर्दू का स्किल टेस्ट था वो भी क्वालिफ़ाई बच्चों का हुआ है और अब उनका मेन रिटन टेस्ट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिए कि पटवारी की जो 2000 की पोस्टें हैं उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं या उनकी तैयारी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तैयारी अलग बात है, आप तैयारी इनकी स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये पोस्टें जितनी भी हैं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जेकेपीएसआई की जो पोस्टें हैं उनके बारे में भी आपने सुना होगा, 750 प्लस पोस्टें जो हैं वो जेकेपीएसआई की हैं, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और सबसे अच्छी जो एक गुड न्यूज़ है कि कांस्टेबल की, जेकेपी कांस्टेबल की, जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10th रहती है, यानी मैट्रिक रहती है, और उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 4000 है, यानी 4000 पोस्ट हैं, ठीक है। बहुत अच्छी नंबर्स में वैकेंसी है। तो आप क्या करिए, इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे इनका सिलेबस कवर करना है, एग्ज़ाम मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसके बाद जो सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है इन सभी पोस्टों का। देखिए, नायब तहसीलदार के सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे पहले ही ये बात की थी, और नायब तहसीलदार के सिलेबस को लेकर देखिए, पहले जो है नायब तहसीलदार के लिए उर्दू, अब एक कन्फ्यूजन और रहती है कि उर्दू कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है। देखिए, जो एक न्यूज़ पोर्टल पे देखा था, और कुछ एक नोटिफ़िकेशन भी आई थी बीच में पिछले साल, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए अब उर्दू कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इन पोस्ट के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं होगा और आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी अगर स्टार्ट करनी है तो आपको सिलेबस चाहिए, लेकिन नायब तहसीलदार का सिलेबस अभी एडवर्टाइज़ नहीं हुआ है। तो
मैंने पहले ही कहा था आप किसी एक सेक्शन को उठाकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये पोस्ट बहुत अच्छी गेजेटेड पोस्ट है, आपको अगर इसका ड्रीम है, आपको अगर ये अचीव करनी है तो आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घर बैठ के आपको जो आप बिल्कुल बेकार बैठकर ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ़ पोस्ट नायब तहसीलदार की बहुत कम है, 38, 39 हो सकता है, 40 तक हों, 50 तक हों, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं। लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। ये सिलेबस जो है, ये नायब तहसीलदार का 2017 का सिलेबस है। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये 2017 का है। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स का है, इसमें 20 नंबर जनरल इंग्लिश का है। हालाँकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं ये बार-बार यहाँ बता रहा हूँ। 30 मार्क्स की जनरल स्टडी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ये भी 20 मार्क्स का है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं है, अब इसकी जगह आप जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कर सकते हैं, जो 10 नंबर का होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो जीके है, वो भी 25 मार्क्स का है। देन आपका जो मैथ होता है, वो भी 15 मार्क्स का। तो इस तरह से ये जो सिलेबस था, ये 2017 का नायब तहसीलदार का सिलेबस है। अब पटवारी का सिलेबस क्या हो सकता है, ध्यान देना यहाँ पे, जो पिछला जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होने वाला है, उसका अगर सिलेबस हम देखें पटवारी का, तो वही सिलेबस सेम इसका सिलेबस भी हो सकता है, जिसमें इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का जो है वो भी 24 मार्क्स का आई थिंक। तो इस तरह से आपको जो जीके है वो 36 मार्क्स का है। मैथ सॉरी रीजनिंग जो है वो 18 मार्क्स की है, ठीक है। इस तरह से कुछ सिलेबस की एक जो डिवीज़न है वो हुई है पटवारी के जो एग्ज़ाम है। तो आपको भी ये चीज़ें सेम पटवारी के एग्ज़ाम में मिल सकती हैं। पटवारी की भी अगर बात करें तो 2000 पोस्ट जो हैं वो बहुत जल्द एडवर्टाइज़ होने वाली हैं। आपको क्या करना है, आपको कोई एक सिलेबस जो आपका वीक कंपोनेंट रहता है, उसको आप स्टार्ट करिए। अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आपकी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है और अभी आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप किसी भी चैनल से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप हमसे एग्ज़ाम मटेरियल लेना चाहते हैं, तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको एग्ज़ाम मटेरियल मिल जाएगा। उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जेकेपीएसआई। बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जो जेकेपीएसआई में इंटरेस्टेड है, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, आपको 2 स्टार आपके शोल्डर्स पे होंगे, और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो इसके लिए भी सिलेबस जो है, जो पिछले साल का यानी 2021 का जो सिलेबस रहा है, जो रिक्रूटमेंट हुई है सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें देखिए 150 मार्क्स का टोटल पेपर जो है वो होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे कैसे आपको कवर करना है, काफ़ी मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे भी, और कमेंट सेक्शन में भी जब मैं रीड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और बहुत बेसिक पॉइंट पे कन्फ्यूजन आप कर लेते हैं। अब मैंने काफ़ी बच्चों ने सिलेबस मुझसे जेकेपीएसआई का पुराना वाला मांगा और मैंने सेंड किया, और उनके ये डाउट्स हैं कि हमको क्या इनमें पढ़ना है। जैसे मैंने ये सिलेबस पूरा सेंड किया, तो मैंने कहा कि आपको जैसे जो आपका जेकेपीएससी का या जेकेएस होता है या यूपीएससी का प्री होता है, सेम सिलेबस आपको यहाँ पे एसआई का सिलेबस भी देखने को कहीं न कहीं मिल रहा है। अब क्यों देखने को सेम मिला है, यानी प्री का सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया बात की है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पूरा हिस्ट्री आता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री आता है। इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें पूरा ज्योग्राफी आता है आपका। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की है, देखिए फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारा यानी कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ता है। इंडियन पॉलिटी की बात की है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में भी पूरी चीज़ें आ जाती हैं, कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये कोई आपका सीधे अचानक से कोई तैयारी नहीं हो जाएगी 1-2 महीने। अगर आपने जेकेपीएसआई क्वालीफाई करना है, अगर आपने सब इंस्पेक्टर बनना है, तो ये 1-2 महीने का खेल नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको काफ़ी और कड़ी मेहनत, नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
डिफरेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं नो डाउट उनमें सभी में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी सीधे डायरेक्ट नहीं बताया गया है, जैसे आपका बाकी पटवारी का है जिसमें सीधे ड्रेनेज लिखा होता है, ज्योग्राफी में क्लाइमेट लिखा होता है, डेमोग्राफी लिखा है, यानी बीच में से टॉपिक को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी मेंशन कर दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट है, इकोनॉमिक कंप्लीट है, आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट है, जनरल इंग्लिश, कुछ भी टॉपिक आपको बीच में से नहीं बताए गए। ठीक है, इसमें जनरल साइंस भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, रीजनिंग भी होगी और मैथ भी होगा, तो आप इस सिलेबस को भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई मटेरियल लेने में दिक्कत है, आपको कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास बहुत ऑथेंटिक मटेरियल है, आप उसको ले लीजिए, जिसमें कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है, उसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें पॉलिटी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक हैं, और बहुत अच्छे टू द पॉइंट आपको नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। और उसमें मोस्टली अच्छी जो बात है वो PYQs हैं, जो PYQs आपको सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि JKSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऐसे पता चल जाती हैं। अब बात करते हैं JKP कांस्टेबल की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की ये भी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे हमसे यहाँ पे जुड़े हैं कि JKP कांस्टेबल की तैयारी करनी है, हम क्या करें, है ना। बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं सिलेबस को लेकर। तो ये सिलेबस आप इसको फ़िलहाल मान लीजिए, अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस है JKSSB के द्वारा नहीं नोटिफाई किया गया है, तो आप इसको मान लीजिए कि आपको जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज आपको 25 मार्क्स का हो सकता है। मैथमेटिक्स जो है वो 25 मार्क्स का है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है और रीजनिंग 25 मार्क्स की है। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को मान कर चलिए। आप बेसिक देखिए, JKP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, प्रीवियस पेपर आप अगर लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और JKP कांस्टेबल का भी कोर्स, सभी कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ मैथ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन देखिए, ये 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, आपको 100 मार्क्स में से आपको क्या करना है, इनको अचीव करने के लिए आपको JKP कांस्टेबल के लिए बहुत बेसिक पढ़ना है, कोई डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर उतना टफ नहीं होगा, ये डायरेक्ट पेपर होगा, जो आपकी डायरेक्ट चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें जो जिसे स्टैटिक GK कहते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर टाइम नहीं रहता है। फीमेल सुपरवाइज़र एस्पायरेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एंड टाइम में बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से तैयारी नहीं की, रूमर्स पे बिलीव किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो बाद में एग्ज़ाम जब पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो आप सबको प्रॉब्लम हुई। देखिए, हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो सारे कोर्सेज़ हैं। अगर JKP कांस्टेबल में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे जस्ट 129 रुपीज़ में। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे। ठीक है, आपको वहाँ पे सारा मटेरियल एक ही PDF में आपको मिल जाएगा, विद करंट अफेयर और विद गाइडेंस। ठीक है, उसके बाद अगर JKPSI का आप कंप्लीट PDF लेना चाहते हैं, थ्योरी प्लस PYQs भी हैं इसमें 5000 प्लस, आपको जस्ट 199, इससे कम प्राइस में और इतना अच्छा मटेरियल मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार इस PDF को निकालिए कंप्यूटर वाले से, आप इसको घर पे पढ़िए, डेली अपने पास रखिए, जहाँ जाते हैं आप इसको साथ लीजिएगा। ये PDF जो है 1000 प्लस पेजेस की होगी। JKPSI नायब तहसीलदार पटवारी 1000 प्लस पेजेस, 1100 प्लस पेजेस में, जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी मैथ को छोड़ के। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिएगा। आप देखिए, नायब तहसीलदार के लिए ये सारे कंपोनेंट अवेलेबल हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, GK जम्मू कश्मीर का, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर की PDF है पूरे साल की करंट अफेयर, कंप्यूटर थ्योरी प्लस PYQ, जिसमें 4000 प्लस PYQs जस्ट 249 रुपीज़ में। ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक परचेज़ किया हुआ है। अगर आप भी अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, यानी पाना चाहते हैं,
आप भी नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, आप पटवारी जेकेपीएसआई या जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे बाकी बच्चों ने परचेज़ किया है, आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए पटवारी का कोर्स जो है वो भी एक पीडीएफ आपको कंपाइल मिल जाएगी, 149 रुपीज़ में है, जिसमें कंप्यूटर, जीके, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर वगैरह और पीवाईक्यूज भी रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है स्क्रीनशॉट, और इसी नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आपको तुरंत उसी टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर से मेरा ये कहना है कि आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस मैंने यहाँ पे बताया है, आप देखिए ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, आप इनको देखिए कि कितनी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं लगाया है, आपकी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है या आप पहले आपका फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, डोंट वरी, होता है ऐसा, क्योंकि एक ही साल में ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जो 30 प्लस एज के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस से क्वालिफ़ाई होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप जस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो आप एग्ज़ाम कोई क्वालिफ़ाई कर लो। कभी-कभार हाँ, वो अलग बात है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम डेफ़िनेटली क्वालिफ़ाई हो जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अगर आपने फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो ये एक इसको आपको एक एक्सपीरियंस आ गया है। अब नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा, वो कहीं न कहीं इससे बेहतर होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें यहाँ पे आपसे गलत हुई हैं, वो आप वहाँ पे गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है यहाँ से। तो देखिए आपको एक सीख मिलती है, जो आप एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी होती है कि आप मेहनत करिए, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सिलेबस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, नायब तहसीलदार, पटवारी का, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल, तो आप इसका जो एग्ज़ाम के रिलेटेड तैयारी है, जितना भी है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना जो जॉब है उसको पक्का करिए। उसके लिए देखिए आज विदाउट जॉब, इस जो आज का दौर है, ठीक है, इसमें बिना जॉब के कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर कहीं देखिए, इवन इतना है, सोसाइटी हमारी में एक ऐसा नैरेटिव बन गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, वो कैसा भी हो, तो उनकी शादी भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, उनको सब चीज़ें बहुत, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको भी अगर सिलेक्शन पानी है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरी यही सजेशन थी और इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी डिमांड पे टॉपिक वाइज़ हमने एमसीक्यूज़ पटवारी, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर साइंस और जितना भी इंडियन जीके है, कंप्यूटर है, इस पे पीवाईक्यूज़ हमने रखे हैं और सीरीज़ स्टार्ट की है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? अगर एग्ज़ाम मटेरियल लेना चाहते हैं, मैक्सिमम ने परचेज़ किया है, और अगर आप भी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।